हेलो डियर फ्रेंड्स, तो हम शुरू करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द राइट द करेक्ट आंसर। सॉल्वेंट रेफर्स टू द सॉल्वेंट रेफर्स टू द सॉल्वेंट रेफर्स टू द सॉल्वेंट क्या होता है? कोई सॉल्यूशंस बनाते हैं तो कोई सॉल्यूशंस बनाते हैं हम लोग, तो क्या चाहिए? सॉल्यूट चाहिए प्लस सॉल्वेंट चाहिए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से क्या बनता है? सॉल्यूशंस तैयार होता है। तो यही कर रहे हैं। तो सोलूट सॉल्वेंट में क्या होता है? डिजोल्व हो जाएंगे। सॉल्वेंट गैस डेट विल बी डिजोल्व, गलत, ये तो फिर सॉल्यूट हो जाएगा। सॉलिड विच इज डिजोल्व, ये भी सॉल्यूट हो जाएगा। लिक्विड विच कैन द डिजोल्विंग, आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। आंसर सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टूडेंट रिलेशन फॉलोइंग द रिएक्शंस, है ना? क्या है? Zn प्लस 2HCl जीरो ZnCl2 प्लस H2। तो इसमें बताना है क्या है? ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या ऑक्सीडेंट है या रिडक्टेंट, तो इसको कैसे करते हैं? इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको कुछ चीजें पता होना चाहिए। कैसे? जैसे ऑक्सीडेशंस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, और रिडक्शन क्या होना चाहिए, और इसके लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक है याद रखने का। इसके लिए ट्रिक जो है याद रखने का, वो क्या है? लियोगार। लियोगार। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग 4 तरीके से बताते हैं। तो पहला मतलब क्या हुआ? पहला जो हुआ उसका क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। कितना समझा? दूसरा क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन वो भी क्या है? ऑक्सीडेशन है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन वो भी क्या है? ऑक्सीडेशन है। रिडक्शंस की बात करें तो क्या हो गया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। उसी तरह इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर में इंक्रीज होता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो भी क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिडक्शन। तो ये 4 तरीके से दिखाते हैं हम लोग इस, ठीक है? लियोगार्ड से हम लोग याद रख सकते हैं ना। अब इसमें क्या पूछ कि जो अच्छा ऑक्सीडेशन होता है ना, जिस जिस एलिमेंट का ज्यादा ऑक्सीडेशन वो अच्छा क्या होता है? रिडक्टेंट हो गया, है ना? जो सबसे ज्यादा अच्छा से रिडक्शन करेगा वो क्या हो गया? रिडक्टेंट हो गया। और जो सबसे अच्छे से रिड्यूज होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडेंट हो गया, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये क्या हो गया? ऑक्सीडेंट हो गया या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। जो अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इस तरीके से ये होता है। अब देखो Zn क्या हुआ? Zn पहले 0 चार्ज था, अब इस पे क्या गया? प्लस का 2 चार्ज। तो क्या हुआ? इंक्रीज ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या हुआ? जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। जिंक का यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जब जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये क्या होगा? गुड।
रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो रिडक्टेंट यानी खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, सामने वाले को क्या किया, रिड्यूस किया, इस कारण से ये रिडक्टेंट हुआ। तो जिंक एक्टिंग एज ऑक्सीडेंट गलत बात है। क्लोरीन एक्टिंग एज ए रिडक्टेंट गलत। अच्छा, क्लोरीन का क्या हुआ, क्लोरीन पे क्या पहले चार्ज है, माइनस का 1 चार्ज। क्लोरीन का तो कुछ नहीं हुआ, क्लोरीन का तो कुछ नहीं हुआ, अभी क्लोरीन पे क्या है, माइनस का 1 चार्ज ही है। इसका हुआ हाइड्रोजन का हुआ, हाइड्रोजन का क्या था, पहले प्लस का 2 चार्ज था, अब 0 आ गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। और जब हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है तो क्या हुआ, गुड ऑक्सीडेंट हुआ, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी गुड ऑक्सीडेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन आयन इज एक्टिंग एज ए रिडक्टेंट, ये भी गलत हो गया। जिंक इज एक्टिंग एज ए रिडक्टेंट, तो ऑप्शन डी सही हुआ। ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, डैश हैव नो डेफिनेट एंड केमिकल कम्पोजिशन एंड नो डेफिनेट प्रॉपर्टी। इसमें क्या आ जाएगा, मिक्सचर की क्या होती है ना, कोई डेफिनेट केमिकल कम्पोजिशन भी नहीं होता है और ना ही डेफिनेट प्रॉपर्टी होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 4 की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, करेक्ट ऑर्डर द केमिकल रिएक्टिव इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के टर्म्स में इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का फिर हम लोग डेफिनेशन क्या लिखा, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, जिसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, सबका ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या इंक्रीज इन, तो इस हिसाब से क्या हो जाए, इस हिसाब से होना चाहिए, ये कौन सा ऑर्डर को फॉलो करेगा, फ्लोर फ्लोर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये चीज हुआ। और यहाँ पे क्लोरीन होता है पीरियड टेबल में, इस तरह से। तो बोलता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किस तरफ इंक्रीज कर रही है ना। तो जब लेफ्ट से राइट आता है पीरियड टेबल में, क्या लेफ्ट से राइट आ रहे, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, क्या करती है, डिक्रीज करती है। और टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, इंक्रीज करती है। यानी क्या हुआ, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको, इस क्वेश्चन को होल्ड पर रखते हैं, इस क्वेश्चन को होल्ड पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इन सल्फर इन H2SO4, H2SO4 के अराउंड में सल्फर क्या होगा, तो सल्फर H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है ना। क्या पूछा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सल्फर इन H2SO4, सल्फर का अराउंड क्या इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन, आंसर डी, है ना। सल्फर के अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, न्यूट्रॉन्स वाज डिस्कवर बाय चैडविक, न्यूट्रॉन का खोज करने वाले कौन थे, चैडविक थे। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, ई गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन का खोज किया था। आइडेंटिफाई द करेक्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। तो इसको ऊपर से नीचे आता तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम।
स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये होता है ऊपर से नीचे सीरीज, है ना। ऊपर से नीचे क्या होता है, साइज क्या होता है, ऊपर से नीचे क्या होता है, साइज। साइज क्या करता है, ऊपर से नीचे इंक्रीज करता है। तो अब इसमें देख लो, यानी बेरिलियम का, मैग्नीशियम का साइज बढ़ा, फिर कैल्शियम का, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर बेरियम का। तो साइज के सेंस में बोला है क्या, मैग्नीशियम का साइज बढ़ा है कैल्शियम से, साइज के सेंस में नहीं बोला। स्ट्रोंशियम का साइज बड़ा है बेरियम से, बेरियम का साइज बड़ा है आर से। अब इसको आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन, इनकरेक्ट वन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो कि अब यहाँ पे यहाँ पे आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि और कोई उपाय नहीं लगा, किस तरह से आंसर डी होगा, क्योंकि बेरिलियम इस तरह साइज की बात करें तो इस तरीके से बात कर रहे हैं, इस तरह से, लेकिन कोई और प्रॉपर्टी हो सकता है जिसके कारण क्या होगा, बेरिलियम ज़्यादा है मैग्नीशियम से, ऐसे, है ना। मैग्नीशियम ज़्यादा है कैल्शियम से, ठीक है। और कोई अदर प्रॉपर्टी है जो स्ट्रोंशियम ज़्यादा है बेरियम से, ये तो ठीक है। अब बेरियम कैसे ज़्यादा हुआ है रेडियम से, बेरियम ज़्यादा नहीं हो सकता रेडियम से, क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज को डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। यानी यहाँ पे अगर लास्ट में क्या होगा, बेरियम होगा, तो यहाँ पे इधर रेडियम होगा, पीरियोडिक टेबल में इधर से आएंगे तो साइज क्या होगा, साइज डिक्रीज करता है, साइज क्या डिक्रीज होता है, तो रेडियम का साइज क्या होता है, बड़ा होगा बेरियम से। तो यहाँ पे ये उल्टा दिया हुआ, ये वाला इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट पूछा तो ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 1.50। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, पहला पहला नियम क्या होता है, कोई भी नंबर हो ना तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, 0.0156। अब 0.156 है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, क्योंकि पीछे वाले नंबर को हम लोग काउंट नहीं करते, 3 सिग्निफिकेंट, ऊपर वाले में भी 3 सिग्निफिकेंट। दूसरा नियम क्या है, 56003, और जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट के उठा तो 100 ही काउंट करते थे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। और क्या नियम है, 1.60, अगर इस तरीके से है तो अब इसमें जीरो को काउंट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, अब जैसे 100 लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे 1 दशमलव का ही नहीं था, अब इसको हमें जीरो काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, बात समझ में गया। या फिर इसको 10.0 लिख दिया तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि अब दशमलव आ गया तो दशमलव आ गया। यही जो सेकंड जो नियम था, उसी को अगर ये 0.01 लिखा होता तो क्या होता था, इसका 1 सिग्निफिकेंट, जीरो इधर वाले जीरो को कंसिडर नहीं करते, इसका आंसर इस सबसे क्या होगा, 3 होगा। और जब कोई नंबर उसमें लिखा होगा एवोगाड्रो, इसमें साइंटिफिक नोटेशन में, तो इस वाले को नहीं मानते, सीधा इसको कंसिडर करते हैं, 3 आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्रोमेटोग्राफ each of the following can be mobile phase made be of solid or liquid or gas or liquid only। इस क्वेश्चन को भी होल्ड रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द गिवन रिएक्शन Fe2O3 COFe। अब देखो यहाँ पे Fe क्या था, +2, यहाँ पे क्या था, +2 है, और यहाँ पे क्या गया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यानी Fe का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। Fe का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। अब रिडक्शन हुआ है तो ये क्या होगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। इसी को क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेंट, क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेंट। तो क्या पूछा, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द गिवन रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा आंसर सी, Fe। Fe नहीं होगा, Fe2O3 क्या होगा, Fe में Fe का, और लेकिन इसमें यूज जो हो रहा है Fe2O3, किसमें चेंज हो रहा है, Fe में, तो Fe2O3 ये आंसर होगा, Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। क्योंकि Fe2O3 ही क्या होगा, रिड्यूज होगा Fe में, है ना, इस कारण से। तो आंसर क्या हो जाएगा, Fe2O3 क्या आएगा
यहाँ पे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या, आंसर द फॉलोइंग, व्हाई मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस। तो मेटालिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस क्यों ग्रेटर होता है? क्योंकि दो मेटल्स आपस में आके इस तरीके से जुड़ते हैं, ठीक है। कोवलेंट रेडियस में क्या होता है, शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा और दो ऑटोमेटिक आगे जोड़ के बनते हैं, जाहिर है कि मेटालिक वाला बॉन्ड ज्यादा होगा। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट वन, डिफाइन द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करना कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। तो द बॉन्ड बिटवीन टू atoms, the bond between two atoms have length from one nucleus to other न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। उसी को हो गया। इस तरीके से बॉन्ड लेंथ को हम लोग डिसाइड क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। विच एलिमेंट डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन इन इट। किस एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक मास क्या, 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1, है ना। एटॉमिक मास कितना, 1। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये 1H1 क्या होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेम द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव एल्कली मेटल, है ना। एल्कली मेटल, जो पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप होता है ना, उसको बोलते हैं एल्कली मेटल। यानी कौन कौन से, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है। तो फ्रेंशियम क्या होता है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और एल्कली, ये पूरा ग्रुप क्या कहलाता है, एल्कली। तो फ्रेंशियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A solutions prepared by dissolving 4 ग्राम of NaOH in 500 ml. Calculate the molarity. ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, मोलरिटी कैलकुलेट करना। तो मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी बराबर क्या होता है, गिवन मास, या फिर इसको ऐसे निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन लीटर। ये हुआ फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या कर देना, कुछ नहीं करना है, NaOH का मोलर मास निकाल लो, मोलर मास ऑफ NaOH निकाल लो। सोडियम का एटॉमिक मास 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, तो कितना हो गया, 6 4 10 40 हो गया, 40 ग्राम पर मोल ही हो गया। तो गिवन मास कितना है, मोल निकाल देते हैं। गिवन मास कितना है, 4 ग्राम ऑफ NaOH है, और मोल कितना है, मोलर मास कितना है, 40 ग्राम। तो निकाल लो, 4 बट्टा 1 2 तो 0, तो कितना आ गया, 0.1 मोल। कितना आ गया, 0.1 मोल आ चुका है। यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, 0.1 मोल आ चुका है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे 0.1 मोल बटावा। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या है, 500 ml है। इसको क्या करना है, 500 ml को किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो लीटर में करने के लिए क्या, 1000 से भाग दोगे, क्योंकि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 ml। बस इसको भाग दे तो कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कम 5/10 आ गया, 5/10 आ गया। तो 5/10 कर लो, 1/2 हो गया, 1/2 लीटर ये हो गया। तो बस वैल्यू को पुट कर देते हैं, वैल्यू को
पुट कर दो, वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी लीटर कितना आ गया 1/2 लीटर, 1/2 लीटर। ऊपर वाला क्या गया, ऊपर में है मोल, नीचे में क्या है लीटर, तो मोल पर लीटर यूनिट हो गया, यूनिट क्या हो गया मोल पर मीटर। अब ये दो ऊपर चला जाए तो 0.1 डिवाइड बाई 1 × 2, ये 0.2 मोल पर लीटर, ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, गिव द टू नेम्स ऑफ द टू मटेरियल इन स्टेशनरी फेज इन क्रोमेटोग्राफी, इसको भी होल्ड पर रखते हैं। डिफाइन द रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो रिडक्शन हो, जैसे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो, जैसे कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ टूट जाएगा, कॉपर प्लस कॉपर स्क्वायर प्लस H2, ये रिएक्शन क्या हो गया कॉपर प्लस H2O में टूट गया। अब देखो यहाँ पे कॉपर में क्या था ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, या फिर ऐसे देख सकते हैं कॉपर पे क्या था +2 चार्ज था, यहाँ पे क्या होगा 0 चार्ज, तो क्या होगा कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया रिडक्शन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया रिडक्शन हो गया। यानी रिडक्शन रिएक्शंस किसे कह सकते हैं, जिनमें वो चार प्रॉपर्टी हो, क्या हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये सारे क्या होंगे रिडक्शन रिएक्शंस को शो करेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मास इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मास के लिए हम लोग केजी यूज करते हैं यूनिट में। ठीक है, सेक्शन बी क्वेश्चन करते हैं। सेक्शन बी में क्या है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी 8 को ऑक्यूपाई करना। क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऑक्सीजन इन रिटर्न एज, अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स किस तरीके से लिखेंगे, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4 2p4, तो p का ऑर्बिटल कितने, p में कितने ऑर्बिटल 3 होते हैं, पहले एक भरेगा, दूसरा भरेगा, फिर तीसरा भरेगा, फिर चौथा भरेगा, तो इसको बोलते हैं px py pz, ये हो गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखो px py z, यानी पहला वाला क्या है सही है, ये वाला सही नहीं है, px देखो px में 2 है, py में भी 2 आ गया, pz में 0, तो ऐसे तो नहीं भरता है, किसमें भरता है px में 2, py में 1 और pz में 1, ये फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। क्यों नहीं भरते हैं, क्योंकि हॉबबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, हॉबबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग या हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम हॉबबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले के हुन्स रूल मल्टीप्लिसिटी और हॉबबाउ प्रिंसिपल ये सब चीज़ें काम करती है, तो हुन्स रूल मल्टीप्लिसिटी क्या है कि पहले एक एक करके भरेंगे फिर बाद में ऐसे करेंगे, इस तरह से 3 प्रिंसिपल है, उसको ध्यान में रखते हुए किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिटी व्हिच डिक्रीज द डाउन द ग्रुप, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये सारे, तो इनके क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत की वैल्यू कम होती है, क्यों होती है, विच डिक्रीज द डाउन द और डिक्रीज द जैसे जैसे ग्रेड में नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा और डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या आता है, टू एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर पर इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या आएगा, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन आएगा 3s1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव कर देगा तो ये क्या हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ऑक्टेट कंप्लीट होता है ये स्टेबल हो जाता है, तो ये क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, जिस कारण से क्या हुआ, जिस कारण से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कोई असर नहीं होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी ये आयनिक कंपाउंड बनाया, ये क्या बनाया, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये हमेशा आयनिक कंपाउंड बनाएगा। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये 2 शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको अपने की तरफ खींचता है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये आयनिक कंपाउंड बनाया ही नहीं,
जब आयनिक कंपाउंड बनाया नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो बात सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड बनाने में प्रीफर्स करता है। जैसे NaCl KCl सारे क्या है, आयनिक कंपाउंड है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई तो बात ही नहीं बनता। क्या assuming the atomic weight of metal 56, find the empirical formula of its oxide containing 70% of M। तो बहुत आसान सवाल कर दिया है। जैसे पूछा कि एक M एलिमेंट है और इसका ऑक्साइड है यानी ऑक्सीजन होगा, ये कितना है 70% है, तो ये कितना होगा 30% ऑटोमेटिक होगा। तो परसेंटेज को क्या कर दो, ग्राम में चेंज कर देते हैं हम लोग, 70 ग्राम, इसका क्या कर देते हैं 30 ग्राम। ठीक है, अब इसके मोल निकाल लो। मोल निकालने के लिए क्या करना होगा, इसके मोलर मास से क्या करना होगा, भाग देना होगा, तो भाग दे दो फट से। 70 को फिर किससे भाग दे दो 56 से, और 30 को किससे भाग दे दो, इसके मोलर मास 16 से। तो इसका 16 से भाग दो तो क्या 1.8 के समथिंग आएगा, 1.8 समथिंग मोल, और इसका भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 16 16 16 32 16 48 16 64 16 पंचे 80, 4.5 के आसपास में आएगा, यही आएगा 4.5 का। इसमें जिसमें सबसे छोटी मोल होता है ना, सबसे छोटी वाली मोल संख्या सबसे, उसमें सबसे भाग कर देते हैं। जिसमें सबसे छोटी वाली मोल संख्या तो 1.8 है, तो सब में 1.8 से क्या कर दो, भाग कर दो। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पे, इस वाले पोर्शन को अब हम लोग मिटा देते हैं। यानी क्या करेंगे नेक्स्ट में 4.5 को डिवाइड बाय 1.8 मोल, और 1.8 मोल का 1.8 मोल कट गया, तो क्या गया यहाँ पे तो 1 आया, यहाँ पे कितना आएगा 1.8 का लगभग 18 का 18.36, 2.5 के आसपास आएगा। ये अप्रोक्स लेके कर रहे हैं, एक्यूरेट करने पे आ जाएगा सही। अब देखो ये क्या है, एक तरह से ये क्या है, ये आया। अब ये क्या है, फ्रैक्शन में नहीं है, होल नंबर में नहीं है, तो क्या करना है, होल नंबर में कन्वर्ट कर दो। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो ऐसी संख्या से भाग देना होगा जिसमें इसका पूरा से पूरा भाग चल जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको दशमलव कटाओ तो 10 आ जाएगा, तो 10 से गुणा कर देते हैं, 10 से गुणा कर दो, ऊपर भी 10 से गुणा करो, इधर भी 10 से गुणा कर दो, इधर भी एक में क्या कर दो 10 से गुणा कर दो। जैसे ही करोगे तो ये तो क्या हो गया 10 हो गया, और ये क्या हो गया 10 से 25 हो गया, यानी ये 25, यानी क्या क्या आ गया हम लोग के पास, जो M और O है ये क्या हो गया 25:10 आ गया। ये हम लोगों ने जस्ट अनुमान करते चले, तक इसमें क्या कट जाएगा, तो कट दो, कट जाएगा क्या 5×25 और 5×10, तो इस तरह से कट रहा है। M कितना आया 5 आया था, M5O2, इस तरीके से ये हो रहा होगा, इस तरीके से ये हो रहा होगा। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला यही हो गया, M का वैल्यू 5 आया ऑक्सीजन, और O का वैल्यू, तो इसमें जो वैल्यू M5O2 आ रहा है, तो ये एक्यूरेट नहीं आ पा रहा, क्या कारण है, क्योंकि अप्रोक्स लेके मैंने कैलकुलेशंस किया, कैलकुलेशंस को क्या किया मैंने अप्रोक्स लेके कर रहा था, इसका जो वैल्यू जो आएगा वो सही नहीं आने का चांसेस सही नहीं है। ठीक है, जो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका आने का चांस क्या है, सही नहीं, क्यों, क्योंकि उसके लिए क्या होगा एक्यूरेट आपको भाग करके देखना ही पड़ता है, तब ये इस तरीके से आएगा। तो लेकिन प्रोसीजर उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए एक बार अपने से करके देखना होगा आप लोगों को। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स रेसिड्यू फिल्ट्रेट, ये भी आसान सवाल है, इसको कर सकते हैं। फिल्ट्रेट क्या होता है, रेसिड्यू क्या होता है, जो छान किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप छान दो तो उसमें से जो कुछ बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। नहीं, जैसे मान लो, जैसे मैंने ये क्या किया, ये कीप है, इस कीप को मैंने एक इसमें इस तरह से, इस तरीके से, अब मैंने कुछ सर लिक्विड डाला, जब मैंने इसको लिक्विड का, तो यहाँ पे कुछ लिक्विड आएगा छन के, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट है, ये क्या है, फिल्ट्रेट है। और इसके अंदर से जो सब्सटेंस यहाँ पे प्राप्त होगा ना, ये यहाँ पे इस जगह, यहाँ पे जो छानने के बाद जो सब्सटेंस प्राप्त होगा इसको क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। ये बचा है, ये रेसिड्यू हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कंटेन 20%, कार्बन 6.7%, हाइड्रोजन 56%, मोलिकुलर मास फाउंड टू बी 60, फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। बिल्कुल आसान है, वैसे ही कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख लो कार्बन, यहाँ पे लिख लो हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख लो नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 20% है, नहीं 50, नाइट्रोजन कितना है 46.67% है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है 6.7% है, और कार्बन कितना है 20% है। कुछ नहीं करना, सबको ग्राम में चेंज कर लो, सबको ग्राम ग्राम ग्राम, फिर इसके मोलर मास से भाग दे दो, मोलर मास से भाग दे दो तो क्या आएगा, मोल आ जाएगा। मोल का सबसे छोटा यूनिट है, सबके भाग दे दो तो आ जाएगा। अगर वैल्यू फ्रैक्शंस में है तो इसको सोल्व करो, तो ये इंपेरिकल फार्मूला लिखा गया। अब इंपेरिकल फार्मूला जो आएगा, तो इंपेरिकल फार्मूला तो एन की वैल्यू निकाल देते हैं। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कि यहाँ पे तो मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है 60 है, तो यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला मास हो जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला मास हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगा। तो जो एन आएगा उसको क्या कर दोगे, इंपेरिकल फार्मूला से, इंपेरिकल फार्मूला में जो है उससे गुणा कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। ये उसी तरह से कैलकुलेशन वाला सवाल है, इसको भी सोल्व किया जा सकता है। एक्सप्लेन मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, 1 मोल इक्वल टू मोलर मास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, या फिर इस तरीके से अगर H2 का मोलर मास बात तो 2 ग्राम पर मोल, एक मोल में H2 के 2 ग्राम मोलिक्यूल होंगे, ये बताता है मोलर मास को। राइट द आउटर इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग यूजिंग ऑर्बिटल नोटेशन मेथड, PO बिलोंग्स टू पीरियड 6 ग्रुप 16। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल नोटेशन यानी ऑर्बिट का नोटेशन इस तरीके से ना, ऑर्बिटल नोटेशन के रूप में लिखना है। तो PO पोलोनियम बिलोंग्स टू पीरियड ऑफ ग्रुप 16, यानी ऑक्सीजन वाले ग्रुप क्या है, ओ ऑक्सीजन और पोलोनियम, इस तरीके से सबसे लास्ट में। तो इसके देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में क्या होता है 2p4 है ना, इसमें क्या होगा 3p4, इसमें क्या होगा 4p4, इसमें क्या होगा 5p4, और इसमें क्या होगा 6p4। बस इस तरीके से हो जाएगा 1 2 3 4, वही कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 6p4 आएगा। What is the volume of carbon dioxide occupying 5 moles 0.5 moles of CO2 gas when measured at STP? तो आसान है, वॉल्यूम पूछ रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता होगा, CO2 बनता होगा, यही चीज है। अब देखो ये रिएक्शंस बैलेंस है, बैलेंस भी है। अब क्या पूछ रहा है कि 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाई, यानी एक मोल में, एक मोल है, एक मोल में कितना इसका मोलर मास है, कार्बन का 12 प्लस 32 44 44 ग्राम इसका है ना। तो वॉल्यूम पूछ रहा है, तो अगर एसटीपी की बात करें, यानी एसटीपी की बात करें तो 1 मोल अगर एसटीपी पे था, एसटीपी बोली जाए, 1 मोल में कितना 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा, तो 5 मोल में कितना करेगा, तो 22.4 इंटू 5 मोल, तो कर लो 5 चौक 20, ऊपर गया 2 5 दूना 10 10 1 2 12, ऊपर गया 1 5 दूना 10 1 11, बस 112 लीटर, यानी 112 लीटर क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 0.5 मोल में कितना करेगा, 0.5 मोल में कितना करेगा, तो बस वो भी आसान है। 1 मोल में कितना कर रहा था 22.4 लीटर कर रहा था, 0.5 मोल में कितना करेगा 22.4 बटा 1 इंटू 0.5, 0.5 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यानी 11.2 लीटर, 11.2 लीटर ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम। मोल्स वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि एक ही समीकरण को याद रखना। वो समीकरण क्या है, 1 मोल इक्वल टू
6.022 into 10⁻23 एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, ये हो सकता है, इक्वल टू मोलर मास ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड, मोलर मास ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड, ये हो सकता है कंपाउंड इक्वल टू क्या हो गया, एट एसटीपी क्या होता है, गैसेस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, 22.4 लीटर वॉल्यूम करते हैं। ये बस इस वाले को याद रखना है, इस वाले को याद रखना है, ठीक है, इस वाले को याद रखना है। इस वाले को जैसे याद रखोगे सारे क्वेश्चन मोल के सोल्व कर सकते हैं एक एक नियम से, ठीक है। सेलेक्ट स्टेट द ऑर्डर ऑफ फिलिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉलोइंग हॉबॉब प्रिंसिपल का अकॉर्डिंग क्या है, हॉबॉब प्रिंसिपल का नियम क्या कहता है कि n+l, यानी क्या दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है, एनर्जी। तो बढ़ते जिसका एनर्जी सबसे कम उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा उसमें सबसे उसके बाद जैसे 1s एंड 2s, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, और l का वैल्यू क्या है, s के लिए 0 है, तो 1 + 0, 1s के लिए वैल्यू क्या आया 1 आया, 2s के लिए क्या है 2 + 0 तो 2 आया, तो एनर्जी सबसे कम किसका 1s का, और उससे ज़्यादा एनर्जी क्या हुआ 2s का एनर्जी ज़्यादा हुआ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा 1s में आएगा, उसके बाद 2s में आएगा। तो ये होबॉब प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है कि जिसका n+l के अकॉर्डिंग एनर्जी निकालता है उस हिसाब से बढ़ते रहते हैं। अच्छा, NaCl है आयनिक कंपाउंड बट LiCl है सम कोवलेंट कैरेक्टर, एक्सप्लेन। इसको भी क्वेश्चन को होल्ड कर रखते हैं, इसको भी क्वेश्चन को होल्ड रखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ईच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म। इसको कर सकते हैं, आसान है, ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म, यानी देखो 3.49 है तो इंटू 10⁻11 है, इस तरह है। इसका ऑर्डिनरी क्या, ऑर्डिनरी मतलब इसको पावर सबको हटा दो तो क्या हो जाएगा, पावर सबको हटा देगा तो क्या हो जाएगा 3 पॉइंट भी हट जाएगा, 349000000 ऐसे करते हुए 9 को 0 हो जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे इस क्वेश्चन को। ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म मतलब क्या हुआ, यानी इसको नॉर्मल करके देखते हैं जो पहले जैसे है, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, तो पहले जैसा कर देना। पहले जैसा कैसे, जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखो 0.10⁻³ ये है 0.011 इंटू 10⁻³ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0.011 10⁻³ यही हुआ। इसको 0 को फिर करो भाग दो, तो इसमें हजार से भाग जाते हैं, क्या होगा 0.0000011, या ये हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे सारे करने हैं, और नॉर्मल चेंज मतलब पावर को हटा दो, ठीक है। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट विच मेक देम सुटेबल फॉर क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्या करो, एक सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट में क्या करो, सोल्यूट को मिलाते चले जाओ, इतना मिला दो कि सोल्यूट अब डिजोल्व नहीं होगा। जब सोल्यूट डिजोल्व नहीं होगा तो क्या होगा, सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। अब क्या करो, इसको गर्म करना, हीट करना शुरू करें, इसको हीट करना, इसको यहाँ से हीट देना शुरू करें, यानी हीट करना शुरू करें। जैसे जैसे हीट करोगे ये क्या होगा, अब सैचुरेशन फिर से सोल्यूट डिजोल्व होगा, ऐसे करके हीट कर दो और फिर इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ला दो, तो क्या होगा, क्रिस्टल्स का फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिस्टल का फॉर्म्स हो जाएगा। तो ये इसी क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 कर सकते हैं, बहुत आसान है। मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी को बताना है, ये भी आराम से बता सकते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी किसी एक दो मान लो सोल्यूशन, दो 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 कंपोनेंट का मोल लेते हैं, मोल ए और बी। तो मोल ऑफ ए प्लस टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस Nb, तो ये मोल फ्रैक्शंस को डिफाइन करता है, ठीक है। इस तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी का दोनों का जोड़ किसके कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। मोलरिटी थोड़ा देर पहले ही किए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर, ये चीज है। ये भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, राइट द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड ऑफ मॉडल एटम। ड्रॉबैक क्या था, उनके मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, उनके मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कि बीच में न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो क्या एनर्जी को क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे, एनर्जी तो रिलीज करेंगे ना। तो एक समय क्या होगा कि इसका एनर्जी कम हो जाएगा, जब इसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम हो जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे किसकी तरफ जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ भागेगा। ऐसे ऐसे भागेगा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में गिर जाएगा। जब न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम तो खत्म ही होगा, एटम का अस्तित्व तो खत्म ही होगा। जब एटम का अस्तित्व खत्म होता है, एटम का बना रहा ही नहीं कोई, लेकिन एटम तो एग्जिस्ट करता है। तो ये इनका ड्रॉबैक है। नेल्स बोर ने क्या कह दिया, नेल्स बोर ने बस इतना कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डेफिनेट ऑर्बिट में घूमता है, डेफिनेट ऑर्बिट में, है ना। तो बस इससे करेक्शन हो गया था, ये कह सकते हैं। और क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करेंगे तो जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में जैसे सोडियम है और ऑक्सीजन पे रिएक्शंस कराएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे क्या माइनस कर दो चार्ज, सोडियम पे +1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, Na2O बनेगा। अब कैल्शियम और ऑक्सीजन की बात करें, एक सेकेंड, कैल्शियम और यहाँ पे ग्रुप 2 वाले में क्या है, कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम पे कितना चार्ज, +2, इस पे -, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड तो इस तरीके से कंपाउंड बनेंगे, तो ये हिसाब से दिखा सकते हैं, इस हिसाब से हम लोग दिखा सकते हैं कि ये इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। गिव द क्वेश्चन नंबर 15, जर्मेनियम, सल्फर एंड ब्रोमीन बिलोंग्स टू ग्रुप 14, 16, 17। Read the empirical formulae of the compound those can be formed by germanium and sulfur and germanium and Br। तो जर्मेनियम और Br के, इस क्वेश्चन को भी होल्ड पर रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, गिव रीजन फॉर द सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। रीजन देना है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है कि जब ये ओवरलैपिंग करता है तो ओवरलैपिंग इस तरीके से करता है, ठीक है। इस तरह से जो ओवरलैपिंग होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, मजबूत होता है। और जो पाई बॉन्ड बनता है ना, वो साइड टू साइड ओवरलैपिंग होता है, इस तरीके से ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग होता है। तो यहाँ पे ये क्या बनता है, पाई बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो साइड टू साइड ओवरलैपिंग में अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है, इस कारण से बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। और सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि हेड बिल्कुल अच्छे से ओवरलैपिंग होता है, गुड ओवरलैपिंग होने के कारण सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। एच एफ इज ए पोलर मॉलिक्यूल, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एच और एफ क्या है, जो मॉलिक्यूल है ना, तो इसमें फ्लोरीन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा। और जब डाइपोल मोमेंट कुछ आएगा तो मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है, हाईली पोलर है। कार्बन इज ए टेट्राहेड्रल नेचर, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1s2 2s2 2p2। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। तो 4 है तो ये 4 वैलेंसी शो करता है, तो 4 तरह के बॉन्ड बना सकता है, 4 इस तरीके से ये टेट्रावेलेंट की तरह बॉन्ड, 4 टेट्रावेलेंट बॉन्ड बनाता है, 4 टेट्रावेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या करता है ये, 4 टेट्रावेलेंट बॉन्ड को बनाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इसके टेट्रावेलेंट इन नेचर होता है, ठीक है। कार्बन की एक और प्रॉपर्टी क्या है, कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल 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 बॉन्ड बनते चला जाएगा, लॉन्ग चेन तक बनेगा, इसी को बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रेडियस एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑफ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। इसको भी होल्ड पे रखते हैं, है ना, ये नेल्स बोर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फिर से।
इसमें से 8 कितना करना था, 8 करना था ना। बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन बाय हाल्फ रिएक्शन मेथड। हाल्फ रिएक्शन मेथड से क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो कैसे कर सकते हैं, BiOH का होगा, इसको भी होल्ड पर रखते हैं। नेक्स्ट, जस्टिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन आर रेडॉक्स रिएक्शन आइडेंटिफाई द स्पीशीज ऑक्सीडाइज रिड्यूस व्हिच एक्ट एज ऑक्सीडेंट एंड एज रिएक्टेंट। जो अच्छा से रिड्यूस होगा वो क्या होगा, वो अच्छा से, जो अच्छा से जिसका रिडक्शन अच्छा होगा, जिसका रिडक्शन क्या होगा, सबसे अच्छा होगा, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडेंट होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेंट होगा। और जिसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन अच्छे से होगा, वो क्या होगा, रिडक्टेंट होगा। क्या होगा, रिडक्टेंट होगा, रिडक्टेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ आते हैं, सब में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में देखो क्या हुआ, कॉपर से Cu2SO2 यानी कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट। इस वाले क्वेश्चन में भी क्या किया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बी की तरफ बढ़ते हैं। HFOH माइनस H2O प्लस F4F माइनस OH। तो इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखते हैं सारे को, क्योंकि ये एक अलग ही एग्जाम्पल दिया, नॉर्मल एग्जाम्पल नहीं है, थोड़ा सा पहचान करना मुश्किल हो पा रहा है, इसको भी होल्ड पे रखते हैं। आइडेंटिफाई द, लेकिन कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट इसी कंसेप्ट से ये होगा। Identify the element with more electronegative value of electron gain enthalpy from the following panels. इसको भी होल्ड पर रखते हैं। डिस्प्ले द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द ऑक्सीजन एटम इन द वाटर मॉलिक्यूल एंड स्टेट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ऑल्सो राइट HOH बॉन्ड एंगल। क्या करना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरीके से होता है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, ये लोन पेयर हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, 8 इलेक्ट्रॉन आसपास में करेंगे। ऐसा शेप हो गया, बेंट हो गया, और इनके बीच का एंगल कितना होता है, क्योंकि ये sp3 एवरेज है, बेंट होने के कारण कितना होगा, लगभग 104 के आसपास में होना चाहिए। ऊपर इसको चेक कर लेना, 104 के आसपास में होना चाहिए एक्चुअली जो रेंज है उसके। विजुअल लाइट हैज ए वेवलेंथ, visual light has a wavelength, visual light has a wavelength ranging from 400 nanometer to 750 nanometer. Express this wavelength in terms of frequency। तो फ्रीक्वेंसी में कर सकते हैं, नैनोमीटर को फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकते हैं। 1 नैनोमीटर का 10⁻⁻, क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है, न्यू बाय लैम्डा। C इक्वल टू क्या होता है, न्यू बाय एक सेकंड, न्यू बाय लैम्डा। C इक्वल टू क्या होता है, न्यू बाय लैम्डा। इसको यहाँ से कर सकते हैं। E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू क्या होता है, एक सेकंड क्वेश्चन, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, और न्यू बराबर क्या होता है, C बाय लैम्डा, ये होता है। तो इस वाले इक्वेशन से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को एच इसमें हर्ज में नापते हैं, तो हर्ज में चेंज कर सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करो, स्पीड ऑफ लाइट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। स्पीड लेमड़ा वाले जितना भी भाग है उसको किसमें कर दो, ये सारे क्या 400 नैनोमीटर को किसमें भाग दो, स्पीड ऑफ लाइट से भाग दे दो। स्पीड ऑफ लाइट से लाइट में स्पीड ऑफ लाइट में भाग दे दो, तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वाले फॉर्मूले से इस तरह से। इन विच ग्रुप शुड बी हाइड्रोजन प्लेस्ड, इस ग्रुप 1 और ग्रुप 17 वाई। ग्रुप 1 में क्यों करते हैं, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1s1 में आता है, इस कारण से इसको ग्रुप 1 में कंसिडर करते हैं। ग्रुप 17 में क्यों करना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, और 1s2 हो जाएगा तो इसके तरफ ऑक्टेट वाला यानी उसका फुलफिल्ड हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन होने के बाद स्टेबल हो चुका है। इस तरह से ग्रुप 17 में रखा जाता है, रखने का मतलब डिमांड है। लेकिन असली क्या चीज़ है, ये 1s1 होने के कारण इसका ग्रुप 1 में रखा जाता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि ग्रुप 17 की तरह ही इसकी प्रॉपर्टी बहुत कुछ होती है, और ग्रुप 1 की तरह भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, सबसे ज़्यादा ग्रुप 17 की तरह होती है। इस कारण
भी, लेकिन इस कॉन्ट्राडिक्शन को किससे खत्म करें कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहाँ जा रहा है, एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक में रखेंगे और 1 में जा रहा है तो ग्रुप 1 में रख दिए। 4 मार्क्स के मार्क्स है ऑक्सीडेशन नंबर करना है, तो ये भी आसान है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसके बस कैलकुलेट कर लो। जैसे H2O ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका -2 है तो इसमें क्या आ जाएगा +2, ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस भी हो सकता है माइनस भी। एक्सप्लेन एंड स्टेट एंड एक्सप्लेन द डाल्टन एटॉमिक, ये भी अच्छा है, आसान है। डाल्टन एटॉमिक सभी क्या कारण क्या है, एटम क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। एटम का सेम सेम टाइप के एलिमेंट भी एटम आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के। सेम टाइप ऑफ एटम क्या हो गया, आइडेंटिकल होंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम का डिफरेंट होंगे। इस तरीके से लेविस डेट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये भी कर सकते हैं, सब आसान है। लेविस डेट स्ट्रक्चर बनाना कुछ नहीं करना। H है, इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन H2 बना लेंगे। उसी तरह वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर का लेविस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से क्या दो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये लेविस स्ट्रक्चर इस तरह से कर सकते हैं। एक्सप्लेन द एनालॉगस बिहेवियर कॉपर एंड क्रोमियम, कॉपर और क्रोमियम का एंगल, इसको भी होल्ड पर रखते हैं। बाकी एक्सप्लेन इन डिटेल ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, जिसका आउटरमोस्ट का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एफ एलिमेंट, एफ से फिल में जाए, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाए, एफ सब सेल में जाए, उसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। वो एक अलग है, उसको बोल एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इसी यहाँ जो कंफ्यूजन है, कुछ कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर होल्ड पर रख दिया। होल्ड पर मतलब वो क्वेश्चन मुझे भी उतना समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, इस कारण से उस क्वेश्चन को होल्ड कर दिया। बाकी तुमको आता है तो तुम अच्छे से कर लो, और बाकी ये सब आइडिया लग जाएगा यहाँ से कि कैसे क्या। आई होप ये थोड़ा सा यूजफुल होगा आप लोगों के लिए ये वीडियो, तो अच्छे से ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।